पावरफुल मास्टरों का सामना हो गया, जिसके कारण फीनिक्स और सोल क्लैन को भी एक्सोयान का हाथ पकड़ना पड़ा और साथ में चलना पड़ा, जो कि तुम्हें देख के विश्वास नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुमने लाइक सब्सक्राइब घंटी नहीं दबाया है तो यार मैं भी बोलता है सच में तुम्हें कुछ विश्वास नहीं हो सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकता है। डिसलाइक वाला बटन है वो भी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो दबाना है, कुछ तो कर लेना है। और अब क्या था, तीनों मास्टरों से तीनों ने लड़ना शुरू कर दिया, जहां पे सोल क्लैन और फिनिक्स क्लैन को लड़ने में दिक्कत हो रहा था। एक्सो क्लैन का भी, मेरा मतलब एक्सोयान का भी हाल कोई अच्छा नहीं था। वो भी पिट रहा था और मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर बहुत ताकतवर था। फिर मडोसा हो या गु हो या पॉइजन गर्ल, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। किसी तरह से एक्सोयान उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने फायर ड्रैगन को उस पे छोड़ा था, लेकिन वो उल्टा कंट्रोल करके एक्सोयान पे छोड़ा था और एक्सोयान का खस्ता हालत हो गया था। सबका बैंड बजने लगा था, तो भी वो मास्टर रुक नहीं रहा। अचानक से एक्सोयान को उसके ऊपर थ्रेट दिखा, जिसको काटने का उसने फैसला किया और जैसे काटना शुरू किया सबने, उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, जिसको देख के हर किसी को विश्वास हो गया कि इसी से बुद्ध स्पिरिट बुद्धिस्ट ट्री उसको कंट्रोल कर रहा था। और इसीलिए सबने उस पर अटैक किया, हर तरीके से काटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सक्सेस होने वाले थे, एक्सोयान एक लात मारने वाला था, वो रस से वापस से जुड़ गए और वो अचानक से वार करके सबको पीछे ढकेल दिया और एक जबरदस्त अटैक उन पे करने लगा, जिसके कारण हर किसी का लगता है कि मौत आ गया कि भाई साहब सामने ब्लैक होल आ गया। अब सबको खाने की कोशिश करने लगा, इसलिए एक्सोयान ने अपनी वज्रा बॉडी से सबको बचाना शुरू किया। अपने ड्रैगन फिनिक्स शील्ड का यूज करने लगा और सबको अपने पीछे छुपा लिया और किसी तरह से मुश्किल से लड़ते हुए उसको पीटा। और फिर हर किसी ने उसको साथ देना शुरू किया, उसके थ्रेड को काटना शुरू किया। और जैसे ही थ्रेड कटा, एक्सोयान ने एक जबरदस्त मुक्का मारा पूरी ताकत लगा के और फाइनली वो खत्म हुआ। और इसी के साथ सबसे इजी तरीके से मारने वाला मास्टर को एक्सोयान का टीम पहले निकला और वो रिकवर भी हो गया। जब तक घोस्ट क्लैन यानी सोल क्लैन और फिनिक्स क्लैन सामने आया, उनको तो देख के विश्वास नहीं हुआ कि एक्सोयान ने इतना जल्दी काम कर दिया। और अब क्या था, सामने बुद्धिस्ट ट्री था और तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जो कमजोर थे उनको पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही बुद्धिस्ट ट्री के डोमेन में घुसे, एक्सोयान को के पुरानी कांड याद आने लगे, अपने क्लान को सामने तबाह होते हुए उसको दिखने लगे, जिसके कारण वो आग बबूला होने लगा, रूथ रलेस होने लगा और सब कुछ तबाह करने लगा, सोल क्लैन को मारने लगा। उसको ऐसा लगा था वो इल्यूजन में फंसता जा रहा था। बुद्धिस्ट ट्री का थ्रेड उसको पकड़ के कठपुतली बनाया जा रहा था, उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच रहा था, हेवन को हिला रहा था और वो पूरी तरह से कंट्रोल में होने वाला था। लेकिन अचानक से उसके अंदर छुपा हुआ बुद्धिस्ट बीज फिर से जाग गया और उसको बचा लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। अगले एपिसोड में मिलता, इसी के साथ मैं चलता, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी चैनल में जाके और भी वीडियोस एंजॉय करो।